हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने पर्सनली मुझे बहुत मदद की है और ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट बुक है। वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। बुक का नाम है द अनटेथर्ड सोल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि किस तरह से हमारा माइंड और हम अलग हैं। अभी तक हम यही कहते हैं कि हमारा माइंड बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान हैं, हम दोनों को एक ही समझते हैं। पर यहां वो एक अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने माइंड से फाइट नहीं कर सकते, वो एक अलग एंटिटी है। तो क्या करें हम ऐसा कि हमारा माइंड शांत हो जाए। ये जो रोज की प्रॉब्लम्स है, रोज की इरिटेशन है, रोज की सैडनेस है, हम लेट डाउन फील करते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पर, कैसे डील किया जाए इससे, यही सिखाती है हमें ये बुक। क्यों है हम इतने परेशान, इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड। हम अच्छा फील नहीं करते और हम एक ब्रेक ले लेते हैं, हम हॉलीडे पे चले जाते हैं। जब हम वहां बीच पर बैठे होते हैं, करते हैं थोड़े टाइम के लिए, हमें डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। बट आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप वापस आते हैं, आप सेम चीजें आपके दिमाग में चलने लग जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि जो आपका आउटर वर्ल्ड है उसकी जगह आपको अपने इनर वर्ल्ड पर काम करना है। अगर आप एक कार चला रहे हैं, सब आपके हाथ में है, बट अगर वही कार अपने आप चलने लग जाए तो आपका कंट्रोल छूट जाएगा और फिर आप बहुत डेंजर में आ जाएंगे। यही हमारे माइंड के साथ है। इसीलिए इस माइंड को एक अलग एंटिटी की तरह देखना जरूरी है। हम सब कंट्रोल फ्रीक हैं, हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, पर जब वो नहीं होता तो फिर हमारा स्ट्रेस स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा कि जो पानी अगर वो बहता रहता है तो फ्रेश रहता है। इसी तरह हमारी एनर्जी होती है। अगर हमारी एनर्जी बहती रहती है तो वो फ्रेश रहती है, लेकिन अगर वो एक जगह इकट्ठी होने लग जाए, ब्लॉक हो जाए, जैसे कि एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, लेट डाउन फील करना है, तो वो सड़ने लग जाती है। जैसे कि इकट्ठा हुआ पानी सड़ जाता है। और ऐसा कोई भी नहीं चाहता अपने साथ। हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस नॉलेज को अडेप्ट करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, क्योंकि आंसर हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। हम कितना भी बाहर ढूंढे, आंसर सब हमारे अंदर ही होते हैं। अगर आपको एक बड़ा चैलेंज मिला है तो आपकी ग्रोथ भी बड़ी है। ये हमेशा याद रखें। हमें अकेला रहना पसंद नहीं है और हम उस पर काम किए बिना सोचते हैं कि हम किसी पार्टनर के साथ रहते हैं, उससे हमारा अकेलेपन दूर हो जाएगा, लेकिन फिर हमारे अंदर फियर आते हैं जब हम अपनी चीजों से डील नहीं करते और दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, बाहर के सॉल्यूशंस। क्योंकि जब आप ऐसे रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि वो आपको हर वक्त पसंद करे, वो आपको छोड़ के ना चला जाए। आप कई चीजें करेंगे उसके लिए। ऐसा नहीं भी होगा तो आपके अंदर वो फियर जरूर रहेगा। इसकी बजाय अगर आप अपने पर पहले काम करें, उसके बाद वो हैप्पीनेस आपके अंदर से ओवरफ्लो होगी और वो दूसरों तक भी पहुंचेगी। एंड दैट इज द करेक्ट वे। हमें फियर क्यों होता है, हमारा माइंड क्यों डर जाता है? उसका मेन कारण यह है कि हमने अपने माइंड को एक टास्क दी है, एक काम दिया है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बारे में कोई कुछ गलत ना बोले, तुम सब कुछ काम ठीक करते जाओ, सब मुझे पसंद करें, मेरे बच्चे बहुत अच्छे करियर में सेट हो, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए। और फिर माइंड उस टास्क पर लगता है और वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। सब कुछ परफेक्ट होना, हमेशा रहना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उस इम्पॉसिबल टास्क को देने की वजह से आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। आप अपने माइंड की आवाज नहीं है। ये बुक इस कॉन्सेप्ट को समझाती है कि आप अपने माइंड की आवाज नहीं है, आप वो हैं जो उस आवाज को सुनते हैं। तो आप सुनिए, साथ फाइट मत करिए। अगर आप उससे फाइट करेंगे और अगर आप चीजों को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ी एलिमेंट बन के निकलती है, बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आती है, जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम लेकर, जो आपकी बॉडी माइंड हमेशा चैटर करता रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमेशा चैटर करता रहता है, पता नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इस तरह की बातें हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आपको क्या करना है? आपको उन्हें सुनना है, दूर से देखना है और क्वाइटली देखना है। अपने आप को उस एंटिटी से अलग मानकर देखना है। आपको उस आवाज को सुनना है और जब आपको लगता है कि वो आवाज बहुत नेगेटिव होती जा रही है तो आप उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, क्वाइट हो जाए। हमें डर क्यों लगता है? क्या कारण है हम हमेशा हमारे डरे रहने का? क्यों हम हमेशा डरते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा होगा फ्यूचर में, हमारी हेल्थ पता नहीं कैसी होगी, हमें कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए। हम हमेशा डरे रहते हैं, हमारे बच्चे किस तरह के करियर में जाएंगे, ये डर हमेशा हमारे अंदर रहता है। और ये डर हम
अपनी एक्स्ट्रा इमेजिनेशन यूज करके बनाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि आप इस इमेजिनेशन को छोड़ दीजिए। आपको कुछ करने को नहीं कहा जा रहा, कुछ छोड़ने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप एक ऐसी हॉरर मूवी बना रहे हैं जिसके प्रोड्यूसर आप खुद हैं। वो अच्छे से समझाते हैं इस चीज को कि आप हॉरर मूवी देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और फिर वापस आ जाते हैं। किसी और ने प्रोड्यूस की, कोई और पैसा कमा रहा है। फियर आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, आप ही क्रिएट कर रहे हैं। उस हॉरर मूवी के प्रोड्यूसर भी आप ही हैं, उसे कोई और देख भी नहीं सकता, आप ही उसे दिन रात देखे जा रहे हैं। कुछ अलग प्रोड्यूस करिए, कोई लव स्टोरी, कोई कॉमेडी। अगर आप अपने बाहर की दुनिया एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप अपने अंदर तो एंजॉयमेंट रखिए। अपने माइंड में जो आप चीजें क्रिएट कर रहे हैं उसे तो एंजॉय करिए, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। है जो हमें समझाती है कि किस तरह से हम एक अलग एंटिटी हैं अपने माइंड से, और हमें बहुत सिलेक्टिवली अपने माइंड की सुननी है। वो हर वक्त चैटर करता रहेगा, आपको क्वाइटली उसको सुनना है और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उन पर काम करना है। हर एक थॉट पर एक्शन नहीं लेना है, हर एक थॉट पर रिएक्ट नहीं करना है, हर एक थॉट पर डर नहीं जाना है। जानते हैं कि हमारे माइंड में 70,000 के करीब थॉट्स आते हैं एक दिन में। हमें उन थॉट्स को बहुत सिलेक्टिवली प्रोसेस करना है, तभी हम एक बहुत अच्छी लाइफ बना सकते हैं अपने लिए। और ये सब हमें करना है। कभी भी अपने पार्टनर पर, अपनी फैमिली पर, किसी पर भी ये प्रेशर क्रिएट ना करें कि वो आपको खुश रखेंगे। ये आपका काम है, अपने आप को खुश रखना आपका काम है, ये किसी और का जॉब नहीं है। कई बार घर के बुजुर्ग लोग इस चीज को एक्सपेक्टेशन की तरह सेट कर लेते हैं कि हमारे बच्चों का काम है हमें खुश रखना। ऐसा नहीं है, आपका काम है अपने आप को खुश रखना। उन पर बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। आप पेरेंट्स हैं, आपने अपने बच्चों के ऊपर बहुत काम किया है, टोटली अग्रीड, बट क्या उनका काम है आपको खुश रखना? नहीं। जब आपके अंदर से वो खुशी आएगी तो अपने आप ही वो खुशी ओवरफ्लो होगी। आपके आसपास के लोग अपने आप ही खुश हो जाएंगे और आप तो खुश होंगे ही। बच्चों का फर्ज है आपका ध्यान रखना, लेकिन आपको खुश रखना आपका अपना फर्ज है अपने लिए। तो चलिए आज इस टॉपिक को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। मुझे ये बुक पढ़ के बहुत नॉलेज मिली और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग बुक के साथ आपसे जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।